औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है दस्ते गैब का पावरफुल वजीफा। गैब से रिस्क मिलेगा इंशाअल्लाह। 11 दिन का अमल है, ये 11 दिन का ये अमल कर लें तो अल्लाह ताला की तरफ से गैब से अल्लाह पाक बंदोबस्त करेंगे, रिस्क में इजाफा होगा। दस्ते गैब का ये अमल है। अल्लाह ताला के 2 अस्मा आपने पढ़ने हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ और इस बात पे काफी डिस्कस पहले हो चुकी है। इसमें मैं कोई आप लोगों की ओपिनियन से डिसएग्री नहीं करता, बल्कि मेरा अपना भी यही मानना है कि अगर इंसान अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजारे तो उसे और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत स्ट्रगल का वक्त है जिससे हम गुजर रहे हैं, बहुत मेहनत का टाइम है, वक्त से बरकत खत्म हो चुकी है। इंसान के पास इतना ज्यादा वक्त नहीं होता और इस मसरूफ जिंदगी के अंदर अगर कोई इंसान अपने हिस्से का सारा काम करके अपने बच्चों की कफालत के लिए इसके हलाल भी कमाता है और उसके बाद सिर्फ अपनी नमाजों की पाबंदी कर लेता है और अपने हाथ, जबान और अमल से किसी का दिल नहीं दुखाता, वो अल्लाह की मखलूक का ख्याल करता है, तो फिर उससे किसी एक्स्ट्रा वज़ाइफ की नफली इबादत की जरूरत नहीं है करने की। अल्लाह पाक उससे वैसे राजी हो जाते हैं, क्योंकि रिज़्क़ हलाल के लिए एफर्ट करने वाला अल कासिम हबीबुल्लाह, अल्लाह ताला उससे बहुत मोहब्बत रखते हैं जो रिज़्क़ हलाल के लिए एफर्ट करते हैं। तो नो डाउट यार, ये जो हम बात करते हैं कि जी ये वजीफा कर ले, ये वजीफा, ये वज़ाइफ तो यार हम जैसे गुनाहगार लोगों के लिए, ठीक है ना जी। तो खताकार लोग हैं, खता के पुतले हैं, तो अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं उनसे मिलते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं कि यार कोई अमल ऐसा मिल जाए कि जिससे हम भी कुछ अल्लाह के रास्ते पे चल पड़े, दीन की तरफ आ जाए। तो बस वो कोई अमल अगर हमें मिलता है, उस पर हम इम्पैक्टली उस पर असर अपना अमल करते हैं, तो वही कोशिश करते हैं कि आपसे भी डिस्कस कर लें। तो अल्लाह ताला के 2 अस्मा है। दस्ते गैब का अमल है, गैब से रिस्क मिलेगा। 11 दिन ये अमल कर लें अल्लाह के 2 अस्मा का, और वो ये है कि अल्लाह के इसम है या वदूदो या रहीमो। या वदूदो या रहीमो को कम अज कम भी आप 1100 बार डेली पढ़ें, ठीक है ना जी। 1100 बार इसको कम अज कम डेली आप पढ़ें, और फिर 11-11 बार दुरूद शरीफ, और 11 दिन कम अज कम इसको बगैर नागे के करें, और आप तो डिजायर्ड रिजल्ट अगर इससे मिल जाते हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फिर आप इसको लाइफ टाइम कंटिन्यू रखें, क्योंकि बहुत कम वज़ाइफ होते हैं जो आपको बताए जाते हैं और जो आपको फौरी जो है इम्पैक्टफुल हो जाते हैं। अच्छा, इसकी भी सिर्फ लॉजिक यही है कि वो बंदे को वो वजीफा उसके लिए सूटेबल हो जाता है। जो अक्सर मैं बात करता हूँ सूटेबल नॉन सूटेबल वजीफे का, तो वो अक्सर समझते ही नहीं लोग इस बात को। तो सूटेबल है या नहीं, अगर सूटेबल है तो वो आपको इम्पैक्टफुल होगा। आप अपना नाम कमेंट पे लिखते हैं, मैं बता दूंगा कि सूटेबल है या नॉन सूटेबल, ठीक है, इस अमल के बारे में। तो इंशाल्लाह इसको फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा इसको करने के बाद कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी है कि अगर मजीद कोई बात पूछनी हो, रहनुमाई चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। शाम 6 से रात 10 बजे का टाइम है। और बाकी है कि किसी मसले में स्टक हों, फंसे हुए हों और मसला हल नहीं हो पा रहा हो, तो आप वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दें, उसको खुसूसी दुआ में शामिल करेंगे। और जो मेरे बहन भाई दूसरे मालिक से रब्ता करते हैं, ये बात इसलिए बार बार की जाती है कि हमारे अपने मुल्क से, पाकिस्तान से ज्यादा जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या देख रहे हैं या रब्ता कर रहे हैं वो दूसरे मालिक से हैं। तो इसलिए बताना पड़ता है कि उनको कि भाई आप यूके से हैं, यूएसए से हैं, कनाडा से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, नॉर्वे से हैं। इस पे टाइम जोन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए आप एक मैसेज करें कमेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप कॉल का टाइम ले लें। कोई चार्जेस नहीं है, तसल्ली से अपना मसला डिस्कस करें और जो भी सोल्यूशन हमारे जहन में होगा हम आपको बता देंगे। अल्लाह ताला रहम करने वाला है, करम तो अल्लाह पाक की जात में करना है। तो बस दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।